आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की एक और दास्तान। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही, मलबे से मजीद 2 बच्चों की लाशें निकाली गईं। जाबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। 9 घर मुकम्मल तबाह हुए। गदोन में दूसरे रोज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दोबारा तेज बारिश के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाक फौज, रेस्क्यू एंड TMA के एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, नई बुलंदियों पर। तारीख में पहली बार 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। नए माली साल के आगाज से मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है। 50 दिन में ही 32,500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, तो ये अच्छी खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान नई बुलंदियों पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख में पहली बार 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर चुकी है। मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। नए माली साल के आगाज से मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है और 50 दिन में ही 32,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। तो कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मजीद आपको बताएं कि वजीर आजम का स्टॉक मार्केट में तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम का कारोबारी बिरादरी की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का शुक्रिया। मईशत की बेहतरी की बदौलत सरमायाकारी और ताजिर बिरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। वजीर आजम की जानिब से ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं, हम खबर दें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में तारीख सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का कारोबारी बिरादरी की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीम माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, एक अच्छी खबर आ रही है कारोबारी दुनिया से, अवाम तक इसके समरात पहुंचना आपको लगता है कि अब शुरू हो गए हैं? देखिए, आई थिंक इस वक्त जो इक्विटीज हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक प्रिफर्ड एसेट क्लास है पाकिस्तान में। इसका मतलब यह है कि लोग इस वक्त डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी में उस तरह की सरमायाकारी नहीं कर रहे, और ज्यादा जो पोजीशनिंग है वो इक्विटीज में हुई है। इसकी मेन वजह जो है वो ये है कि इक्विटीज बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई थी जब 2013 में इंडेक्स 40,000 की सतह पर था। वहां से जब IMF की इंगेजमेंट हुई और एक मैक्रो स्टेबिलिटी ने जन्म लेना शुरू किया पाकिस्तान में, जो कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त थोड़ी सी सीमेंट भी हो गई है, विद रिजर्व्स एट $14.5 अरब प्लस, विद इन्फ्लेशन गोइंग डाउन, जो बैरूनी खसारा है उसका सरप्लस में आना, और इससे जो कॉन्फिडेंस फिर इम्प्रूव हुआ, यानी कि जो डिफरेंट हमारे पास इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के अहदाफ आए वो एक बेहतर आए। और फिर जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जो अर्निंग्स हैं कंपनीज की, याद रखिए इन दी एंड जो मेन रिफ्लेक्शन होता है इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में, वो अर्निंग्स ग्रोथ होती है कि कंपनीज की क्या आ रही हैं। वो 9-10% के करीब आई। बैंक्स, सीमेंट, OMCs, ये जो सारी चीजें थी। और फिर जब क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई, यानी कि S&P, पिच और मूडीज ने 1 नॉच अपग्रेड किया, तो आपको ये जो सारा इस वक्त एक एम्बियंस बना है इन्वेस्टमेंट का वो दिखाई दिया। ये मुझे कभी कभी रिमाइंड करता है जो अर्ली 2000s में इंडेक्स 1000 के करीब था, उधर से 15 टाइम्स हो गया था इंडेक्स। ये भी याद रखिए 15,000 तक 2007 में चला गया था। इसी तरह की एक स्टेबिलिटी थी। और अब ऑफ कोर्स ये बात कंप्लीट नहीं होगी बगैर इसके कि 10 मई ने एक पाकिस्तान को रिन्यूड कॉन्फिडेंस दिया है, जो कॉन्फ्लिक्ट में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टेटस आपने हासिल किया। एंड उसको अगर आप कंबाइन करें कि यू हैव एक्सेप्शनली गुड टाइज विद द वेस्ट, स्पेशली द US, which of course is very helpful because हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर है US। सो उसके साथ जो अच्छे मरासम हैं, होपफुली दे विल ट्रांसलेट इनटू बेटर, जैसे कहेंगे डेज ऑफ एक्सपोर्ट। बट आज भी ये याद रखिए, मैं हमेशा ये बात करके कहता हूँ कि ये शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी सारी स्टेबिलिटी अगर आप पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, चाहे वो एनर्जी के हों, इन्वेस्टमेंट के हों, प्रोडक्टिविटी के हों, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हों, पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के हों, अगर वो नहीं सॉल्व करने के हों। खाकन नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इस मामले पर बात करने के लिए। और सरमायाकारों का ये एतमाद है, मुआशी पॉलिसियों का अहम किरदार है इसमें, जिसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। इसी मामले पर हमने राब्ता किया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डायरेक्टर अहमद चुनाई साहब से भी। अहमद साहब, आप तो आज बहुत खुश होंगे, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, आगे क्या देखते हैं आप?
मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस मामले में, और मैंने मुत्तहद फोरम पे ये बात की है कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो अब सामने आ रहा है, और इस पोटेंशियल में मार्केट को हम बेहतर अंदाज में देख रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, लोगों का एक एपिटाइट भी है, और जब एपिटाइट होता है और लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर रेट्स भी हमेशा बेहतर होते हैं। जो मार्केट की सतह हम मुख्तलिफ संगमील अबूर कर रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं। हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट की पोजीशन क्या है। मार्केट की बड़ी हेल्थी पोजीशन है, मार्केट में अच्छा जो है वो लोगों का इंटरेस्ट है, और एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल है जो गवर्नमेंट की जो भी इस्लाहात हैं उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आया है, और लोग ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, हमने दावत दी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ऑयल भी यहाँ आएगा। पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जहाँ इकनॉमिक बेहतरी हो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज को बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल, ट्रस्ट लेवल बड़ा है हुकूमत की इस्लाहात पर। बहुत शुक्रिया अहमद चुनायसा हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान देखी गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए 6,000 मुतासरीन को तिब्बी इमदाद दी गई। बुनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, कहा रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ अमल है। चौराहे कराक्रम 8 मकामात से मुकम्मल क्लियर, ज्यादातर मुतासरा सड़कों को बहाल कर दिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। 505 टन राशन मुतासरीन को फराहम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं, और उनके तहत 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे अभी तक 6,304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6,903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। खैबर पख्तूनख्वा में 90 जो रोड्स हैं दे वर डैमेज्ड। इसके अलावा इन रोड्स में 110 के करीब लगभग स्पॉट्स हैं जो कि डैमेज हुए थे। इनमें से जो 9 जगह रोड्स जो सी हैं वो फुली रिस्टोर कर दी गई हैं। बाकी जो हैं 86 के करीब जो सी हैं स्पॉट्स और ये रोड्स हैं, इनको इस वक्त पार्शली रिस्टोर किया जा चुका है। कराकोरम हाईवे ये 8 जगह पे ब्लॉक हुई थी, इट वाज मेजर ब्लॉकेट 8 जगह पे थे। ऑल ऑफ दीज हैव बीन क्लियर्ड। इसी तरह जो जगलोट स्कर्दू रोड है इसमें 51 जगह पे स्लाइड्स आई थी, विच इज़ लार्ज नंबर, और वो स्लाइड्स की पॉइंट्स। जबकि हरीपुर में मानसून की बारिशों से नदी नालों में शदीद तुग़यानी, सैलाबी रैले में बहकर नौजवान जाँ बहक। दरियाए हंडू का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इमारत में मौजूद अफराद को मकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया है। रैले से घरेलू सामान और मवेशी बह गए हैं। खानपुर डैम के स्पिलवे खोले जाने के बाद पानी के ज्यादा इखराज से सैलाबी रैला घर में दाखिल हुआ। दरियाए दौड़ में भी शदीद तुग़यानी, मुतादिद सड़कों को बंद कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया ने किनारों पर मुकीम आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। बोदला में मिट्टी का तोदा गिरने से दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। हरीपुर के तालीमी इदारे 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। स्वात के सैयद शरीफ रोड 5वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। कारोबारी अफराद अपनी मदद आप के तहत सफाई में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। शहाब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मिंगौरा के इलाके मकान बाग में सैयद शरीफ रोड पर मौजूद हूँ। अगर मेरे अकब में कैमरामैन पर जंदली आपको दिखा सके, ये सैयद शरीफ रोड है, और 15 अगस्त को जो सैलाब आया था तो बुरी तरह ये रोड जो है ये मुतासिर हुई है। अब भी मशीनरी लगी हुई है रोड की सफाई में, और ये जो रोड है यहाँ पर ट्रंक, फर्नीचर और कारपेट का सबसे बड़ा कारोबार होता है। ये बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लोग अपनी मदद आप के तहत सफाई में मसरूफ़ हैं। कुछ ताजिर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना बचा कुचा जो सामान है उसको तलाश कर रही हैं। एक ताजिर से बात करेंगे। जो हमारा कारोबार है, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, बेसमेंटें सब भरी हुई हैं। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई मदद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत इधर तकरीबन 10-15 लोग इन्होंने घर से रिश्तेदार बुला के किया हुआ है। मैंने 10 लेबर बुला के अपनी बेसमेंट खाली करा रहा हूँ।
लेकिन इधर इतनी मशीनरी इनकी खड़ी है, लेकिन जो काम होना चाहिए ये 5वां दिन है इस रोड को क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। क्यों नहीं क्लियर कर रहे? आपके पास मशीनरी है, सब कुछ है, लेकिन बस वो ड्रामा सा बना हुआ है, अपने आमदन का जरिया बनाया हुआ है। अमीर मुकाम साहब आए हैं, उधर आधा घंटा तकरीर की, उन्होंने बोला जी आधे घंटे में ये पूरा रोड क्लियर होगा। आज 5वां दिन है, आधा घंटा देखे और 5वां दिन देखे ना। शायद आ रहा है मेयर, वो इधर आता है, तस्वीर उतारता है और जा रहा है। यहाँ पर तो मशीनरी लगी हुई है, लेकिन इस तरफ अगर हम देखें तो कई फीट तक कीचड़ है, मट्टी है, यहाँ पर पानी है। इस तरफ जो है तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर है। तबाही और बर्बादी तो नज़र आ रही है। हुकूमत की जानिब से दावे तो की जा रही है, लेकिन अमली इक़दामात जो है वो न होने के बराबर है, जिसके बायस ताजिर भी परेशान है और इसी तरह जो मुतासिरीन सैलाब है वो परेशान है। शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिश से हर तरफ तबाही, लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दिहाड़ीदार मजदूर सैलाब की वजह से शदीद परेशान, मुतासरा बच्चे भी अपनी फरियाद सुनाने लगे। हर तरफ तबाही की दास्तान, तबाह हाल इमारतों के निशान, जगह जगह मलबा और बिखरा हुआ सामान। ये मनाजिर हैं बुनेर के, जहां क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिश सब कुछ बहा ले गई। सैलाब से तबाही के बाइस रोजगार भी मुतासिर, दिहाड़ीदार मजदूर रोजी ना मिलने से परेशान। बुनेर की तहसील पीर बाबा में भी सैलाब से हर कोई मुतासिर। इलाके में साफ पानी का बहरान, बच्चे भी अपनी फरियाद सुनाने लगे। हमारे घर में पानी भी बिल्कुल नहीं है, हम लोग पानी के लिए तरस रहे, बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं, कोई पानी भी बहुत ज्यादा नहीं देता। खाने के लिए सब लोग ऊपर चलते बटे जाते, कोई बटे जाते, कोई भूषण उस जगह में जाते, उधर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत इमदादी काम कर रहे हैं। सैलाबी रेले में सब कुछ बह गया, हुकूमत हम पर रहम खाए और मदद करे। दरियाए सतलुज के बहाव में इजाफा, बहावलपुर के मज़ाफ़ाती इलाके लाला डेरा में आर्जी बंद टूट गए, सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। तफसीलात बता रहे हैं एहसन अंसारी। जी एहसन। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी के बहाव में खासी तेज़ी आ चुकी है, चूँकि मेलसी साइफन से इस वक्त तकरीबन 30,000 क्यूसिक पानी का जो इखराज है वो बहावलपुर की जानिब रवा दवा है। और बहावलपुर के जो नवाही इलाके जात हैं वहाँ पर दरियाए सतलुज जो है वो मुतादिद आर्जी ज़िम्मेदारा बंदों को तोड़कर जो है वो ज़रई रकबे में दाखिल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त ये आर्जी बंद है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और इसको जो दरियाए सतलुज का जो पानी है वो इस बंद को तोड़कर वसी पैमाने पर जो यहाँ पर कपास की काश्त की गई थी खड़ी फसलों में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कई सौ एकड़ से ज़ायद जो रकबा है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। अब दूसरी जानिब रेस्क्यू 11122 और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि चूँकि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई सैलाबी सूरत हाल जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं है, इस पानी के अंदर कोई रिहायशी इलाके आते हैं तो उनको भी वक्त पर खाली करा लिया गया है। बलाई इलाकों में तूफानी बारिशों से दरियाए सिंध में तुग़यानी, लैया के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सैलाबी रैलों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। मजीद जानने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिफ। बिल्कुल, बालाई इलाकों में बारिशों के बायस एक बार फिर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। मैं इस वक्त लिया के नशेबी इलाके सुमरा नशेब में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है हर तरफ पानी ही पानी है। 50 से ज़ायद जो देहात है वो सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है जो लिया तोसा पुल के करीब हिफाजती गाइड बंद बनाया गया था दरिया के रुख को मोड़ने के लिए। उस पर जो पहले शिगाफ पड़ा था उसका जो हिफाजती बंद था वो टूट चुका था, जिस पर मुरम्मत का काम जारी था। लेकिन अब पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हुई, तो ये जो हिफाजती गाइड बंद है ये 2 जगहों से टूट गया। तिल, कमाद और चावल की जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है कि लोग जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ पर पहले 9 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए थे, अब उन्हें बढ़ाकर जो है वो 14 किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कराची में बारिश के बाद जिला इंतजामिया मुतहरिक, बेशतर शाहराहों से पानी को निकाला जा रहा है। न्यू एमए जिनाह पर भी केएमसी का अमला पानी निकालने में मसरूफ है। ताज़ा तरीन अपडेट जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से, आगाह कीजिएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है, और इस वक्त मैं न्यू एमए जिनाह रोड इस्लामिया कॉलेज के साथ मौजूद हूँ। और यहाँ आप देख रहे होंगे सड़क के पीछे कि ये सड़क भी मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ चुकी है।
और साथ ही आप देख रहे होंगे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो गाड़ी है एक बंद नाले को खोलने के लिए उसने वो मशीनरी लगाई हुई है और ये बंद नाले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसी तरह की गाड़ियां जो हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो मुख्तलिफ शहर के मुकामात पे जहां सड़कें ज़ेरे आब हैं वो हमें जा बजा नज़र आईं और उनके सैनिटरी वर्कर जो हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हमें कई मुकामात पे काम करते हुए नज़र आए। लेकिन बारिश तेज़ है, पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, जिसकी वजह से फौरी तौर पे निकासी आप का इंतज़ाम तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ के हुकाम का यही कहना है कि जैसी बारिश कुछ कम होती है तो वो इसको फौरी तौर पे निकासी आपके जो इंतज़ाम बेहतर तौर पे कर पाएंगे। जी आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब मुल्क में नफरत की सियासत नहीं चलेगी, मामला डेडलॉक से नहीं बल्कि डायलॉग से आगे बढ़ेगा। बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर दूसरा फरीक नहीं बैठता तो वो जिम्मेदार है। सियासत से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसी सूरत में मिलेगा कि जब सब पॉलिटिकल फोर्सेस, सियासतदान, सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठेंगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं आगे बढ़ती। हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो भी इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे होगी। इसमें कोई ऐसी माफ़ी वाला कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने को हाथ जोड़ने हैं या किसी ने पाँव पकड़ने हैं। अगर आप जुर्म करें, अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें। लेकिन अगर आप एहसास करने की बजाय जो है वो किसी के घर को आग भी लगाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही लगा ली है, तो ये रवैया जो है वो फिर तलखी को जन्म देता है, नफरत को जन्म देता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब अपोजिशन से कहा तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरी अपोजिशन को मुखातब करके कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम डायलॉग करने को तैयार हैं।